नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका हम HPGK का सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच टेम्पल इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पिछले कल भी डिस्कस हुआ था, उससे पिछले कल भी डिस्कस हुआ था। तो एलोरा किसको कहा जाता है? ये मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। 2-3 दिन पहले हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ये मंदिर जो है वो कौन सी सेंचुरी में बना हुआ है। तो ये 7th to 8th सेंचुरी में जो है वो बना हुआ है। 7th 8th सेंचुरी में ये मंदिर जो है वो बना हुआ है कहाँ पर स्थित? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। मैंने ये भी बताया था आपको कि इस मंदिर को बनवाया किसके द्वारा गया था। तो इसको ललिता आदित्य के द्वारा जो था वो बनवाया गया था और ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का मंदिर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नैना देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है। ब्रजेश्वरी धाम कहाँ पर है? ब्रजेश्वरी मंदिर पूछा जाता है, कई बार ब्रजेश्वरी धाम पूछा जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ये मंदिर हो गए। आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि अजंता ऑफ हिमाचल किसको कहा जाता है? वो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। वो भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो उसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं तायूल गोम्पा वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तायूल गोम्पा जो है ये कौन सी सेंचुरी में बना हुआ है? तायूल मोनेस्ट्री हमने पहले भी पढ़ा है कि तायूल मोनेस्ट्री जो है वो 17th सेंचुरी में जो है वो बनी हुई है। कौन सी सेंचुरी में? 17वीं शताब्दी में। 17th इसका सही आंसर है। अगर हम बात करेंगे तायूल मोनेस्ट्री की, तो तायूल मोनेस्ट्री के बारे में आपने और क्या ध्यान रखना है कि ये जो था वो 17th सेंचुरी में बनी थी और ये मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पर भी पद्म संभवा का स्टैचू जो है वो स्थित है इस मोनेस्ट्री में। और आपने ध्यान रखना है कि 2-3 दिन पहले जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था वो क्या था? वो था कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है वो चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। एक्चुअली में चंद्रा और भागा नदी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर स्थित है और उससे ऊपर एक विलेज है तुपचलिंग विलेज। तुपचलिंग विलेज में जो है ये जो है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री हो गया, एक तायूल मोनेस्ट्री हो गया। ताबो मोनेस्ट्री कब बनी थी? 996 AD में जो था ये मोनेस्ट्री बनी थी। ताबो मोनेस्ट्री भी ध्यान रखनी है, तायूल मोनेस्ट्री भी ध्यान रखनी है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री आपने ध्यान रखनी है। एक गैम्यूर मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति में, वो भी आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपने लाहौल स्पीति की चाशुर गोम्पा ध्यान रखना है, कारदंक गोम्पा आपने ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज लाहौल स्पीति में स्थित है। एक है इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री। तो बॉन मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सोलन में जो है ये मोनेस्ट्री स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं चंबा पेंटिंग गॉट रॉयल पैट्रोनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। चंबा की जो पेंटिंग थी, चंबा की जो चित्रकला थी, उसको किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो संरक्षण मिला था? उसको संरक्षण मिला था राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर आप चंबा पेंटिंग की बात करेंगे तो चंबा पेंटिंग आपको पता है, चंबा एक तो पेंटिंग हो गया, चंबा का रुमाल हो गया, ये बहुत फेमस है। अभी तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है एग्जाम में, वो बन सकता है कि निक्का कहाँ के पेंटर थे। निक्का जो था वो चंबा रियासत के पेंटर थे, ये आपने ध्यान रखना है निक्का। और आपने क्या ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि मंगू कहाँ के पेंटर थे। तो मंगू जो था ये भी कहाँ के पेंटर थे? चंबा के पेंटर थे। बनवारी कहाँ के पेंटर थे? ये भी चंबा के पेंटर थे। मुकुंद कहाँ के पेंटर थे? ये भी चंबा के पेंटर थे। और घाली कहाँ के पेंटर थे? ये भी चंबा के पेंटर थे। ये तो चंबा के पेंटर हो गए। परंतु आपने पेंटिंग्स के बारे में अगर आपने कुछ ध्यान रखना है और, तो वो आपने कांगड़ा पेंटिंग के बारे में भी ध्यान रखना है, जो हमने पिछले कल भी पढ़ा था। कांगड़ा की पेंटिंग जो है वो राधा कृष्ण की थीम पर जो है वो बेस्ड है। और कांगड़ा की पेंटिंग जो था वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेंट भी की गई थी जब उन्होंने, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था। ये तो हो गए कॉमन क्वेश्चन। अभी अभी जो था हिमाचल में जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, तो चंबा में जो था इनके द्वारा विजिट किया गया। तो आपने क्या ध्यान रखना है चंबा के बारे में कि इनको चंबा रुमाल दिया गया। चंबा रुमाल बनाया किसके द्वारा गया था? वो ललिता वकील ने जो था वो आपने बनाया था। तो ललिता वकील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है चंबा रुमाल के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ललिता वकील, चंबा रुमाल, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन्होंने बल्क ड्रग पार्क जो कि ऊना में बनने जा रहा है, ऊना के हरोली में बनने जा रहा है, उसका इन्होंने उद्घाटन किया और ये 1923 करोड़ का जो है इसकी लागत है। ये ध्यान रखना है। इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो था ये भी इन्होंने झंडी दिखाई। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है
ये ऊना के अम्ब अंदौरा से जो है वो दिल्ली तक जो है वो चलेगी, ये आपने ध्यान रखना है। और हर सप्ताह में जो है वो 6 दिन ये चलेगी। ये ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो चलेगी। इससे जो है वो यात्रा में काफ़ी समय जो है वो कम हो जाएगा। एक आपने याद रखना है कि चंबा में छांजू 3 परियोजना, छांजू 3 जल विद्युत परियोजना जो कि 48 मेगावाट की है, उसका भी उन्होंने उद्घाटन करने की बात करी। और ठीक है, इसके ऊपर अनुमानित राशि कितनी है, 418 करोड़ रुपए है। एक है देवथल छांजू परियोजना, ये 30 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके विजिट से रिलेटेड बने, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो गए हिमाचल के, और साथ साथ में आपको जानने को भी मिला कि क्या क्या हुआ। अदरवाइज तो वही बेसिक चीज़ें, अगर आप पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे तो अलग बात है, परंतु पॉलिटिक्स के हट कर आप जीके के साथ रिलेट करेंगे तब आप इंजॉय करेंगे स्टडी को, और आपको लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। ठीक है, ये सब आपने ध्यान रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने बताए 124 क्वेश्चन है, बोलते हैं औडम्बराज वर कंसीडर एज डिसेंडेंट ऑफ, तो औदम्बर जो है वो किस ऋषि के शिष्य माने जाते हैं, औदम्बर जो है वो ऋषि विश्वामित्र के शिष्य माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम औदम्बरों के बारे में बात करें तो देखो, महाभारत के अनुसार जो है वो औदम्बर जो है वो किसके वंशज हैं, ऋषि विश्वामित्र के जो है वो वंशज हैं। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है ये कौशिक गोत्र से जो है वो संबंधित है, कौशिक गोत्र आपने ध्यान रखना है। पाणिनि के गणपथ के अनुसार जो है ये औदम्बर जाति का विवरण जो है यहाँ पर मिलता है, पाणिनि के गणपथ में भी, ये भी ध्यान रखिए। और आपने ध्यान रखना है कि ये लोग जो है वो भगवान शिव की पूजा जो था वो करते थे। और दोनों औदुंबरों के सिक्के भी मिले हैं, तो हिमाचल में बात करें तो कांगड़ा में मिले हैं, ज्वालामुखी में मिले हैं, और इसके अलावा पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर क्षेत्रों में जो है वो औदुंबरों के सिक्के मिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके सिक्के कहाँ पर मिले हैं, कहाँ पर नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में कम से कम 2-3 बार पूछा गया, लास्ट वीक ही 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो गुलेर की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये तो आपने गुलेर की स्थापना पढ़ ली, अब आपको याद भी हो गया होगा, गुलेर कांगड़ा से अलग हुआ था, यह आपने ध्यान रखना है। हरिचंद जो था वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। एक बार शिकार करने गए थे, किसी कुएं में जाकर गिर पड़े और वहाँ से निकल नहीं पाए। लोगों ने, जो रियासत के लोग थे, उन्होंने इनको ढूंढा भी परंतु नहीं मिले। लोगों ने सोचा ये मर गए हैं, तो उनके भाई को जो था वो राजा बना दिया गया था। अब भाई को राजा बना दिया गया, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 दिन जब बीत गए, 5-7 दिन हो गए, तो उसके बाद एक व्यापारी आ रहा था, उसने देखा कि कुएं, उसको प्यास लगी थी, वो कुएं से पानी निकालने लगा, तो उसको वहाँ पर राजा दिखे, राजा को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि उसके भाई को राजा बना दिया गया है कांगड़ा का, तो उन्होंने अपनी अलग ही रियासत बसा ली, जिसका नाम उन्होंने गुलेर रखा। तो इस तरह से इस रियासत की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलेर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए अकबर या फिर मुगलों की सहायता की थी। तो वो थे गुलेर के राजा रामचंद, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो गुलेर के राजा मानसिंह को जो था वो शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलेर के अंतिम शासक कौन थे। तो गुलेर के अंतिम शासक थे राजा भूप सिंह, राजा भूप सिंह का नाम भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 126 क्वेश्चन, बोलते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन एमसी शिमला इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि शिमला नगर निगम में पहली बार जो था वो सर्वप्रथम म्युनिसिपल गवर्नमेंट कब बनी थी। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी एमसी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 एमसी हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसे शिमला नगर निगम की। तो इसमें जो है वो 1851 में पहली बार जो था वो इलेक्शन हुए थे, ये ध्यान रखना है, या फिर पहली बार म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो था यहाँ पर बनी थी। अब हिमाचल में 5 एमसी हैं। 5 एमसी कौन कौन सी हैं हिमाचल में? ये जो 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश में, इनमें एक तो आपका शिमला आता है, दूसरा आपका धर्मशाला आता है, तीसरा आपका सोलन आता है, चौथा आपका पालमपुर आता है, पांचवा आपका मंडी आता है। क्यों मैं इनके नाम बता रहा हूँ? क्योंकि सोलन में अभी कुछ क्राइसिस देखने को मिले, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा आपके लिए, तो इनको ध्यान रखिए। इस तरह से जो करंट में चीज़ें हो रही हैं उनको अपने एग्ज़ाम के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ लिंक करना सीखिए। जब लिंक करना सीख जाएंगे तब आपको बहुत इजी लगेगा याद रखना, और चीज़ें खुद ब खुद ही जो था वो रिवाइज होती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। पिछले कल हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे। आज क्वेश्चन है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। वो की गई थी 1985 में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब 1985 में इसकी स्थापना की गई थी।
आपने ध्यान रखना है कि इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे। तो इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, वो थे M.R. ठाकुर। M.R. ठाकुर का नाम ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला जो हिमाचल प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी। उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। सभी ने जो है वो सही आंसर जो था वो कमेंट करके बताया था। बाकी हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी। इसके पहले जो उपकुलपति थे वो थे रामकरण सिंह। और अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आपको पता है मंडी में आई है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। आपने IIT ध्यान रखना है कि मंडी के कमंड में स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना में स्थित है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बंदला में स्थित है, बंदला धार में स्थित है। बंदला धार जो है वो पैराग्लाइडिंग साइट के लिए भी जाना जाता है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी की जाती है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से लिंक किए आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये चंबा जिले में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंबा में जो है आपने ध्यान रखना है, एक तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, चंबा में गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, चंबा में कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, चंबा में सेचू तुहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, चंबा में तुंदहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने चंबा की याद रखनी है। अभी एक आपने ध्यान रखना है कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोलन में स्थित है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए। बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में स्थित है उसको कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन। तो बोलते हैं कि हिमाचल सेवा सदन कहाँ पर स्थित है। ये हिमाचल सेवा सदन हिमाचल में नहीं है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में स्थित है। इसको 2011 में जो था वो इनॉग्रेट किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। चंडीगढ़ का सेक्टर 25 जो है जहाँ पर ये स्थित है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो जनरली ये बनाया क्यों गया है, बनाया गया है कि जब हिमाचल के लोग किसी परेशानी में किसी दिक्कत में चंडीगढ़ जाते हैं तो उनकी रहने की सुविधा जो है यहाँ पर हो सके। परंतु इसके बारे में बड़ी गलत बातें सुनने में आती हैं कि ये जो अफसरशाही है वो उनके लोग जो हैं वहाँ पर, उनके लोग परिवार के लोग वहाँ पर परमानेंटली ठहरे हुए होते हैं, कमरे नहीं मिलते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हम वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहते, परंतु ये सुनी सुनाई बातें हैं, कई बार न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में आ जाता है बीच बीच में। तो बनाया तो बेसिक पर्पस क्या थी, बेसिक पर्पस यही थी कि लोगों को सुविधा हो सके। लोग PGI के लिए जाते हैं तो PGI में लोगों को रहने की दिक्कत ना आए, लोग यहाँ पर रुक सकें जाकर, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कल्पी मेमोरियल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है। कल्पी मेमोरियल का आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है पांवटा साहिब में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसी तरह लिट्टन मेमोरियल पूछा जाता है, तो लिट्टन मेमोरियल जो है आपने ध्यान रखना है ये भी सिरमौर में स्थित है। सिरमौर का शमशेर प्रकाश ने जो था वो लॉर्ड लिट्टन के नाहन प्रवास पर जो था ये स्मृति में लिट्टन मेमोरियल जो था वो बनवाया था। यह आपने ध्यान रखना है 1878 में ये बनवाया गया था शमशेर प्रकाश के द्वारा। शमशेर प्रकाश जो था वो सिरमौर के उस टाइम राजा हुआ करते थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ भी उस टाइम दिया था। राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ही जो था वो नाहन फाउंड्री की स्थापना करवाई गई थी 1867 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये तो हो गया शमशेर प्रकाश के बारे में। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। महिमा लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी सिरमौर में स्थित है। और महिमा लाइब्रेरी किसने बनवाई थी, राजा अमर प्रकाश ने जो था ये बनवाई थी। अमर प्रकाश उस दौरान राजा हुए जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो पहले विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। पहला विश्व युद्ध 1857 की क्रांति, इसके दौरान कौन कौन राजा थे ये आपको पता चल गया। तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन आपने जाने, इनको ध्यान रखिएगा, भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीट होंगे और ज़रूर होंगे। परंतु अमर प्रकाश के बारे में क्वेश्चन रह गया, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी और ऑस्ट्रिया में इनकी जो था वो मृत्यु हुई थी। ऑस्ट्रिया ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देख लीजिए।
एक तो कोणार्क मंदिर जो था वो न्यूज़ में था। कोणार्क मंदिर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कोणार्क मंदिर को जो है वो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से जो है वो चलाया जाए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर और इसको सोलर एनर्जी से जो है वो कम्प्लीटली चलाए जाने की बात की जा रही है। एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हवानसोंग 17। हवानसोंग 17 जो है ये न्यूज़ में थी। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसका जो है हवानसोंग 17 का क्या किया गया, इसकी टेस्टिंग की गई। तो ये कौन सी कंट्री से संबंधित है? ये नॉर्थ कोरिया से संबंधित है। ये आपने ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया से ये संबंधित है। अभी एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GOES-T, GOES, गोज और टी है लास्ट में। ये GOES-T जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोज की फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। जब ये सैटेलाइट अपनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पोजीशन में जो है वो आ जाएगा तो इसका नाम GOES-T से GOES-18 बन जाएगा। GOES-T से GOES-18 इसका नाम रख दिया जाएगा। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ताकि ये हेल्प करेगा आपकी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ही एक्सोमार्स 2022 मिशन। एक्सोमार्स मिशन जो है वो कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो ये जो एक्सोमार्स मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसको 2022 में लॉन्च किया जाना था, अब इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। क्यों डिले किया गया? क्योंकि रशिया के साथ जो था वो थोड़ी सी संबंधों में गड़बड़ी देखने को मिली, तो इसीलिए इसको डिले कर दिया गया। तो एक्सोमार्स आपने ध्यान रखना है कि एक्सोमार्स किसकी जो है ये मिशन है? एक्सोमार्स मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फरवरी या फिर मार्च में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये तो आपको पता है, परंतु इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी 2022 में? वो थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसकी थीम ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वो थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आप थीम ध्यान रखिएगा इसकी। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्विजेज, इंपॉर्टेंट PDF, आपके एग्जाम से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और रिलेट करती हैं वो सारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं टाइम टू टाइम। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।